हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द नॉलेज डेट में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2021 का फॉर्म आ चुका है ऑनलाइन और इसके फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉर्म किस तरीके से भरना है। शुरू से लास्ट तक आपको बताऊंगा कि फॉर्म में क्या क्या गलतियां होने के चांसेस है और आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। फॉर्म को लास्ट तक मैं पूरा भर करके दिखाने वाला हूं। यहां पर देखिए, पूरा फॉर्म मैंने खोल करके आपके सामने दिखा भी दिया है कि ये पूरा फॉर्म है, इसको किस तरीके से फिलअप करना है, क्या इसकी जरूरी चीजें हैं और किस तरीके से आपको गलती नहीं करनी है। अगर मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। तो यहां पर आप फॉर्म खुला हुआ देख रहे हैं। चलिए हम इस फॉर्म को भर देते हैं और शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बता देते हैं कि क्या इसकी जरूरी चीजें हैं। ये फॉर्म मैंने आपके सामने खोल करके रखा है। इस फॉर्म तक आपको पहुंचना कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर upscssb.org वेबसाइट खुली हुई है। इसी वेबसाइट पर आपको जाना है, गूगल पर जाना है आपको और आपको UPSESSB टाइप करना है। जैसे ही आप ये टाइप करेंगे, फर्स्ट वाली वेबसाइट है, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। आप इसी वेबसाइट पर आ जाएंगे और क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन आपको यहां पर ब्लिंक करता हुआ दिख रहा होगा न्यू सेक्शन पे। इस पर आपको यहां पर क्लिक कर देना है। देखिए, मैंने यहां पर क्लिक कर दिया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो वेबसाइट पर पहुंचेंगे, pariksha.up.nic.in पर। आप डायरेक्ट इस पर जाकर के भी कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका मैंने बताया है वही उसी तरीके से आपको करना है तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। आप इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर देखिए, फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन का एक टैब दिख रहा है। इस नोटिफिकेशन के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, इससे पहले मैंने पूरा नोटिफिकेशन का वीडियो बनाया हुआ है। सारी चीज़ें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही से समझाई हुई है। कोई कंफ्यूजन है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और ऊपर आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा होगा, आप जाकर के बिल्कुल उसको देख लीजिएगा। इसमें मैं फॉर्म भरने का आपको बताने जा रहा हूँ किस तरीके से फॉर्म भरना है। आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। 3 इसके चरण है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, फी डिपोजिशन और फाइनल सबमिशन। हम कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको टीजीटी के लिए यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी के लिए आपको किसके लिए अप्लाई करना है, यहाँ पर सारी चीज़ें दी हुई है। देखिए, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है, लास्ट डेट 11 अप्रैल की है और 13 अप्रैल की फीस इसकी डिपॉजिट करने की लास्ट डेट है। 15/4 तक इसकी फाइनली सबमिशन की डेट है। अब देखिए, यहाँ पर एडवर्टीजमेंट आपको देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं आप क्लिक करके। अप्लाई, अब मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कि किस तरीके से अप्लाई करना है। तो अप्लाई सेक्शन में आप जाते हैं टीजीटी और पीजीटी के लिए। मैं टीजीटी के लिए करके दिखाता हूँ, एक ही दिखाऊंगा, दोनों ही आप कर सकते हैं। अप्लाई सेक्शन में जाना है आपको। जैसे ही आप अप्लाई सेक्शन में जाएंगे, ये नीचे एक इस तरीके का इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर टीजीटी साइंस, हिंदी, संस्कृत, होम साइंस, सोशल साइंस, मैथ्स, आर्ट, इंग्लिश, एग्रीकल्चर, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स, सिंग और उर्दू, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल, म्यूजिकल वोकल, बायोलॉजी, इतनी तरीके की वैकेंसियां आ गई हैं। अब यहाँ पर परमानेंट पोस्ट है, सारी नॉन गेस्टेड पोस्ट है। पे स्केल सामने सभी का लिखा हुआ है, लोअर एज 21 होनी चाहिए। कितनी पोस्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। बहुत ही अच्छा वेबसाइट यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है। और देखिए, क्वालिफिकेशन के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका क्वालिफिकेशन एक बार जा करके जरूर देखें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्वालिफिकेशन आपको दिखा देगा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी चाहिए, एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए और फीस कितनी लगनी है। तो ये चेक करने के बाद ही आपको फॉर्म भरना है। आपको यहाँ पर मैं इसको काट देता हूँ, फिर यहाँ से टीजीटी साइंस फर्स्ट वाली वैकेंसी को ही मैं भर करके दिखाता हूँ आपको। रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करते ही आपके सामने ये पूरा इंटरफेस आएगा। इसमें कुछ चीज़ें बताएगा जो आपके पास जरूरी होनी चाहिए। कृपया ध्यान दें, पंजीकरण पूरा करने के लिए निम्नलिखित विवरण आपके पास होना जरूरी है। क्या चीज़ होना है? वैध यानी कि वैलिड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, सारी शैक्षिक योग्यताओं के सारे मार्कशीट के आपके पास होने चाहिए। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल का प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग है तो उसका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। EWS सेक्शन में है तो उसका भी प्रमाण पत्र होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप है तो होना चाहिए। खेलकूद की प्रतियोगिता में आप भाग लिए हैं, मतलब जितने भी रिजर्वेशन आप क्लेम कर रहे हैं उसका सबका आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर भी आपके पास स्कैन फॉर्मेट में होने चाहिए। अब मैं यहाँ पर ऑन पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए, ऑफ पर रहेगा, इस पर क्लिक करते ही ऑन हो जाएगा और आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना। इसका मतलब है कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं और अब मैं आगे फॉर्म भरने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर फॉर्म भरते समय यहाँ पर आएगा कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड की, इससे आपने पहले कोई परीक्षा दी है, हाँ या नहीं, यानी कि इस पोर्टल पर आपने कभी इससे पहले लॉगिन किया है, हाँ या नहीं। आप यहाँ पर हाँ या नहीं सेलेक्ट कर देंगे। अगर किया है तो आप पुराने वाले क्रेडेंशियल से यहाँ पे लॉगिन करके रजिस्ट्रेशन करने की नीड नहीं रहेगी, आपको डायरेक्ट फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मैं यहाँ पर नहीं को सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि शुरू से लेकर के लास्ट तक मैं आपको एज अ फ्रेशर कैंडिडेट बताने वाला हूँ। नहीं पर मैंने क्लिक कर दिया, नो पर क्लिक कर दिया है।
देखिए कैंडिडेट का फॉर्म पूरा खुल चुका है, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। देखिए यहाँ पर एडवर्टीजमेंट नंबर, एक चीज़ ध्यान देने वाली है, इस सेक्शन को आपको सही से चेक कर लेना है, उसके बाद में ही फॉर्म भरना है। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको सही से देख लेना है, पोस्ट नेम जरूर देख लेना है कि किस पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं, और उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आपको इससे पहले ही चेक कर लेनी है। कैंडिडेट का नेम आपको यहाँ पर अपना नेम डाल देना है, फुल नेम जो भी है आपका यहाँ पर डाल देना है, आपका फादर्स नेम यहाँ पर डाल देना है, मदर्स नेम आपको यहाँ पर फिल कर देना। सारी चीज़ें मैं शुरू से लेकर के लास्ट तक आपको बताता हुआ चलूँगा कि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं आने पाए। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर मुझे बताइए, मैं उसको आपको सॉर्ट आउट करने की बिल्कुल भी कोशिश करूँगा। यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा मिनिमम 21 साल आपकी डेट ऑफ होनी चाहिए। आप यहाँ पर मेल फीमेल सेलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सेलेक्ट कर सकते हैं, मैरिड है या नहीं है, सिटीजनशिप आप इंडियन, तिब्बतियन रिफ्यूजी और माइग्रेंट पीपल आप यहाँ पर हो सकते हैं। तो आप तीनों में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया मैंने सेलेक्ट कर दिया। डोमिसाइल कहाँ का है, यूपी का है तो यूपी लिखिए, अदर प्रदेश का है तो आप अदर यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। देखिए जैसे आप यहाँ पर यूपी करेंगे, ये फॉर्म थोड़ा सा लोड होने लग जाएगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये फॉर्म थोड़ा सा भरने में आपको टाइम लग सकता है, तो बहुत ध्यान से इसको फॉर्म को भरना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ अभ्यर्थीगण निम्न विकल्पों में केवल एक ही विकल्प का चयन कर सकते हैं। किसमें? फिजिकली हैंडीकैप, दिव्यांग, एक्स सर्विस पर्सन, फ्रीडम फाइटर्स में से एक ही का चयन कर सकते हैं। आप डिपेंडेंट है फ्रीडम फाइटर के, यस या नो पर आपको क्लिक कर देना है। एक्स आर्मी हैं, यस या नो पर क्लिक कर देना है। हैंडीकैप पीपल हैं, यस या नो पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर यस या नो पर क्लिक करना है, थोड़ा सा फॉर्म ये रिडायरेक्ट होने में हल्का हल्का टाइम लेगा, 5-5 सेकंड का टाइम लेगा। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, सही से संभल के सही से फॉर्म भरना है। इसमें बोल रहा है कभी आप यूपी स्टेट टीम में खेले हैं या नहीं खेले हैं, ये भी आपको यहाँ पर भर देना है। जो भी चीज़ें सही सही आपको भर देना है। अगर नहीं है तो नहीं भरिए, अगर खेले हैं तो यहाँ पर भर देना है। कैटेगरी फिलअप कर देनी है उसके बाद में, और मोबाइल नंबर डाल देना है। सारी चीज़ें मैं आपको डाल करके बताऊँगा। जनरल, ओबीसी, एससी क्या है आप, ये चीज़ आपको फिलअप कर देना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना सही से फिलअप कर देना है। ईमेल आईडी आपको फिलअप कर देना है। अब यहाँ पर जैसे जनरल आप करेंगे, आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं या नहीं, ये आपको सेलेक्ट कर देना है। मैं यहाँ पर नो के उसमें करता हूँ कि मैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में नहीं आता हूँ, इस तरीके से मैं करता हूँ। यस है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर अपना फिलअप कर लेना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है यहाँ पर फिल कर लेना है। ईमेल आईडी आपको अपनी यहाँ पर फिलअप कर लेनी है, और उसके बाद में कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना। जो भी आपका परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर आप कुछ भी सेलेक्ट कर लीजिए, जो आपका बिल्कुल सही है। इस तरीके से मैं सब चीज़ सेलेक्ट करके जा रहा हूँ कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम बिल्कुल ना होने पाए। देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम सेलेक्ट कर लेना है, तहसील सेलेक्ट कर लेना है आपको, इस तरीके से तहसील सेलेक्ट हो जाएगी। ब्लॉक नेम, जो आपका ब्लॉक है यानी कि ब्लॉक जो आपका तालुका है उसका आपको नाम सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में जो आपका पुलिस स्टेशन है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। थाना यानी कि जो आपका थाना पड़ता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर सारा आपका सारी चीज़ें जितनी आप करते जाएंगे सारी चीज़ें आपका यहाँ पर आता जाएगा। थाने का नाम, ये सारी चीज़ें आपको आती जाएगी। विलेज का नेम यहाँ पर ऑप्शनल है, आप सेलेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर सारी चीज़ें सेलेक्ट हो गई हैं। पिन कोड देखिए यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है, जो भी पिन कोड आपके यहाँ एरिया का आता है आपको यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट कर देना है सही से। तो देखिए यहाँ पर पिन कोड सेलेक्ट होता है, थोड़ा सा टाइम ये लेगा। तो इस तरीके से सारी चीज़ें देखिए यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं, और जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये थोड़ा सा मेरा पिन कोड की वजह से ये फिर से हो गया है, तो मैं इसे कोई बात नहीं फिर से भर दे रहा हूँ। तहसील भी मैं यहाँ पर फिर से भर दूँगा, और ब्लॉक का नेम भी मैं यहाँ पर भर सकता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। पुलिस स्टेशन भी मैं यहाँ पर भर सकता हूँ। सारी चीज़ें भर गई हैं। इस तरीके से आपको फिलअप कर देना है और आगे चले जाना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन, हाई स्कूल पास हैं, किस बोर्ड से पास हैं, ये सारी उत्तर प्रदेश से पास हैं, ये आपको भर देना है। किस ईयर में पास किए हैं ये भी आपको भरना है, कौन से ईयर में पास किए हैं ये आपको सही से फिलअप कर देना है। देखिए यहाँ पर मैं सही से फिलअप कर देता हूँ। रोल नंबर आपका क्या था ये चीज़ भी आपको भरना है। एवेल्यूएशन टाइप क्या था, मार्क्स थे, परसेंटेज था, सीजीपीए था, ये आपको भर देना है। मार्क्स आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्टेड मिनिमम और परसेंटेज का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट करेंगे, कितने मार्क्स थे, तो 600 नंबर का होता है ये, और यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे ये चीज़ आपको सेलेक्ट कर लेनी है। और परसेंटेज आपका कितना था ये चीज़ आप जैसे ही आप मैक्सिमम
ऑप्टेन और मैक्सिमम को करेंगे, आपका परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर सॉरी ऑप्टेन है तो ऑप्टेन आपको सेलेक्ट कर लेना है, मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे ये चीज़ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। चलिए ये थोड़ा सा टाइम लेगा फॉर्म, कोई बात नहीं है, फॉर्म इस तरीके से भरना है और यहाँ पर देखिए परसेंटेज आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आपका डिस्प्ले होने लग जाएगा और डिवीजन सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट सेकंड जो भी आपका। अब यहाँ पर बोलेगा कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, आपने कंप्लीट किया है तो यस पर क्लिक करिए, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कंप्लीटेड है, यहाँ पर इस पर आप इंटरमीडिएट से लेकर बोर्ड का नेम यहाँ पर यही सेलेक्ट कर लीजिए, किस ईयर में आपने किया है वो भी आपको सही से सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ें शुरू से लेकर के लास्ट तक भर करके आपको दिखा देता हूँ। फॉर्म थोड़ा सा धीरे है तो कोई बात नहीं है, इस तरीके से आपको मार्क्स थे तो मार्क्स भर लीजिए आप, मार्क्स और CGPA था तो CGPA भरिए, ग्रेडिंग सिस्टम था तो वो भर सकते हैं, कोई भी चीज़ था आप यहाँ पर आप इसको भर सकते हैं। ऑप्टेन कितने मार्क्स थे आपको यहाँ पर भर लेना है और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स कितने थे ये भी आपको फिलअप कर लेना है। जैसे यहाँ पर मैं यूपी बोर्ड की बात करता हूँ तो 500 मार्क्स का होता है तो यहाँ पर 500 मार्क्स भर लेता हूँ, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के यहाँ पर आ जाएगा और डिवीज़न उसके बाद आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि आपकी कौन सी डिवीज़न थी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की मैं बात कर लूँ, देखिए जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी रहेगी कि आपने एक्वायर की है या नहीं, आपको सभी में यस ही भरना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक्वायर नहीं किया है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए लास्ट में मैंडेटरी भी लिखा हुआ है। अगर आप किसी में नो करते हैं फॉर्म आपको आगे रिडायरेक्ट नहीं होने देगा। इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है या नहीं है, इक्विवेलेंट है तो आप इक्विवेलेंट भर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं है। आप यहाँ पर सेलेक्ट करिए, सारी चीज़ें आपको यस ही सेलेक्ट करनी पड़ेंगी। यहाँ पर देखिए मैं सारी चीज़ें यस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर भी मैं यस सेलेक्ट कर लेता हूँ, तीनों को मैंने यस सेलेक्ट कर लिया। अब स्टेट यूनिवर्सिटी का नाम आएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से करें हैं, इसको आप लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश से किए हैं, किस यूनिवर्सिटी से किए हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक सेलेक्ट करने के लिए आएगा। AMU से किए हैं, किससे किए हैं आप यहाँ पर सारी चीज़ें आप यहाँ पर इस तरीके से आप सारी चीज़ें भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ये भर लिया है। ईयर ऑफ पासिंग आपका मांगेगा कि आपने ईयर ऑफ पासिंग कब का है आपका, ये आप ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पर भर सकते हैं कि ईयर ऑफ पासिंग। उसके बाद में यहाँ पर सर्टिफिकेट का रोल नंबर आपको भर देना है। इशू डेट आपको यहाँ पर फिलअप कर देनी है कि इशू डेट कब की थी, तो यहाँ पर इस पर आप क्लिक करेंगे, फिर से एक बार क्लिक करेंगे तो आप आकर के यहाँ पर ये सेक्शन आ जाएगा और यहाँ पर जाकर के इशू डेट, जो आपका सर्टिफिकेट की इशू डेट है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है कि इशू कब हुआ था। एवोल्यूशन टाइप मार्क्स था, परसेंटेज था, ये आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। थोड़ा सा ये फॉर्म को फास्ट फॉरवर्ड में देखिएगा तो ज़्यादा सही है, तो स्लो में बहुत ज़्यादा आपको समझ में मतलब बहुत ज़्यादा ये लेंदी हो जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन इतना था और टोटल मार्क्स में आप सेलेक्ट कर लीजिए, टोटल मार्क्स भी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फॉर्म थोड़ा सा आप अगर इसको तेज देखेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही रहेगा। इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड हो सकता है करके भी दिखा दूँ आपको, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा आपका। यहाँ पर देखिए इसी तरीके से सारी जानकारी आपको यहाँ पर भी भर लेनी है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको भर करके फिर आगे में ले चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें मैंने भर ली हैं और भर करके आपको दिखा दिया है कि ये पूरा फॉर्म भर गया है। अब उसके बाद में पूछेगा कि आप वर्तमान में उत्तर प्रदेश की सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालय में शिक्षक हैं, यस या नो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप यस या नो सेलेक्ट करेंगे फिर से फॉर्म आपको रीडायरेक्ट करेगा। उसके बाद में यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड आपको डाल देना है। ये वेरिफिकेशन कोड स्मॉल कैपिटल, ये चीज़ देखिएगा कि ये केस सेंसिटिव होता है तो आप इसको स्मॉल कैपिटल को देख करके ही यहाँ पर डालना है। सारा फॉर्म भर गया है। अब जैसे ही आप वैलिडेट एंड प्रीव्यू करेंगे जो भी एरर होगा फॉर्म में ये आपको बता देगा। देखिए मैं वैलिडेट एंड प्रीव्यू करता हूँ, अगर कोई एरर फ्री फॉर्म है तो ये नेक्स्ट में रिडायरेक्ट कर देगा और कोई एरर है तो ये तुरंत आपको बता देगा कि यहाँ पर फॉर्म में एरर है। देखिए पुलिस स्टेशन नेम यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर मेरे से ये चीज़ छूट गई है, पुलिस स्टेशन नेम यहाँ पर देखिए आ चुका है। इसको मैं एक बार फिर से करता हूँ, इसको करके मैं करने के बाद में मैं इसको आगे लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये वैलिडेट हो गया है, पूरा प्रीव्यू आ गया है। प्रीव्यू आप कर लीजिए, पूरा प्रीव्यू में शुरू से लेकर के लास्ट तक सारी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें सही से चेक कर लीजिए आप। उसके बाद में देखिए जितनी भी जानकारी थी आपको सही से कर लीजिए। उसके बाद में इस पर टिक कर लेना है और एडिट है तो एडिट कर देना है आप, और अगर बिल्कुल सही है तो इस पर टिक कर लेना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे बोलेगा कि कंफर्म करिए रजिस्ट्रेशन डिटेल, और ये सारी चीज़ें आपकी सही हैं क्योंकि इसके बाद में आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसका एक प्रिंट ले लीजिए,
यहाँ पर इसको आप कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। तो कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट ले सकते हैं आप, कंट्रोल पी करके इसका प्रिंट ले लीजिए आप। उसके बाद में क्या है कि ये सारी चीज़ें करने के बाद सबमिट के बटन पर आप क्लिक कर दीजिए, ओके पर आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। देखिए ओके पर क्लिक हो गया है और ये फॉर्म आगे की ओर आपको रिडायरेक्ट कर देगा। क्वालिफिकेशन अफर्मेशन शुड बी यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। सारी चीज़ें यहाँ पर सही से आ चुकी है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में है या नहीं, ये सारी चीज़ें आपको आ गई है और फीस पेमेंट करने के लिए आ गया है। अभी आपको क्या करना है, फीस पेमेंट करना है और फाइनली सबमिट कर देना है। यहाँ पर इससे मैं बताऊँगा कि आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप को प्रिंट कर लेना है और इस फॉर्म को भी प्रिंट कर लेना है। इसको आप अगर यहाँ पर करिए, रजिस्ट्रेशन स्लिप के प्रिंट पर ऑप्शन जाएंगे तो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाएगा और उसको सेव एज PDF में या कर लीजिए, या फिर आप वो भी कर सकते हैं, अपने प्रिंट भी दे सकते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म को आगे भी भर सकता हूँ, लेकिन इसके आगे फ़ीस पेमेंट करने के लिए मांग रहा है। अब ये फ़ीस यहाँ पर पेमेंट करना होगा, उसके बाद में ही ये आगे जाएगा। फ़ीस यहाँ पर 750 रुपये है, अच्छी खासी फ़ीस है। मैं फ़ीस पेमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे ये फॉर्म फिलअप नहीं करना है, और एक फॉर्म को मैं फालतू में ही फिलअप करके कुछ ये सही चीज़ नहीं है। अगर मैं फालतू में फिलअप कर दूंगा तो ये चीज़ सही नहीं है। मेरा उद्देश्य था आप सभी को बताना। फॉर्म यहाँ तक आप भरिए, उसके बाद फीस पेमेंट करिए, उसके बाद में आगे की प्रोसेस बिल्कुल ईजी है और आगे की प्रोसेस को आप जस्ट स्टेप बाय स्टेप जान जाएंगे, कर लेंगे। वीडियो कैसा लगा है, वीडियो पे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कन्फ्यूज़न आती है तो मैं आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, कोई बात नहीं है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। फॉर्म को मैंने यहीं तक इसीलिए रहने दिया है क्योंकि मैं आगे इसमें पैसे नहीं खर्चा करना चाहता हूं और इस वैकेंसी को मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूं। तो इसलिए वीडियो पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।